हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अपनी जीएस पाठशाला में। और जैसा कि बच्चों के कहने से हम आज जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के वो लेके आए हैं। बहुत छोटी सी वीडियो है, आप लोग जल्दी से देखिएगा। अगर हमारी तरफ से कोई इस वीडियो में क्लियरिटी में या कोई समस्या है उसका आप सामना कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है भैया। तो हम लोग देखते हैं और स्टार्ट करते हैं थोड़ा जल्दी, और जल्दी में ये वीडियो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से होते हैं। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 30 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। इसकी उपलक्ष्य में मतलब 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। फिर 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है भैया। और 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसी तरह से 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। और 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है भैया, इंटरनेशनल लेबर्स डे। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू दिवस मनाने का मतलब ये नहीं होता है कि उस दिन हमको तंबाकू खानी है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस उस दिन मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है भैया। और 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है पीसी महालनोबिस के याद में, ठीक है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसी तरह से 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और 12 जनवरी को विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है विवेकानंद जी की स्मृति के लिए, ठीक है भैया। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है 29 अगस्त को खेल दिवस। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हमारा जो हिंदी है उसको संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है भैया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसी तरह से 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और इसी तरह से 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का मुख्यालय बर्न में है, जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है भैया। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को पल्स पोलियो जो होता है पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, चाचा नेहरू की याद में मनाया जाता है। इनके जन्मदिन 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सॉरी 89 नहीं 79 है भैया, ठीक है, बाई मिस्टेक। 26 नवंबर को पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण दिवस की अगर बात करें तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है भैया। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स में जो वायरस होता है HIV की, इसकी पहली बार खोज अफ्रीका में 1981 में करी गई थी, एड्स दिवस, ठीक है। इसके परीक्षण के लिए एलिजा टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस वाले दिन ही विश्व स्तर पे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है भैया। 24 दिसंबर को
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज हम आपके लिए लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से। इनको आप रिवीजन कर लीजिएगा। अगर डेज से कहीं भी क्वेश्चंस कोई पूछता है तो यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग बहुत अच्छे से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। थोड़ी और आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की चीज़ें कुछ लेके आए हैं। क्रांतियाँ जो कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियाँ हुई थी, जैसे हरित क्रांति के समय जो क्रांतियों का मतलब होता है जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें, जिस किसी फसल की एकदम से पैदावार बढ़ गई उसको क्रांति मतलब कहा गया उस फसल को उस टाइम में, ठीक है। तो क्रांतियाँ मतलब ये होता है। जब कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसी तरह से पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है भैया? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति, ठीक है भैया। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन और सब्जी उत्पादन से संबंधित है। इसी तरह से भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। इसी तरह से गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है, जिनका जन्म 1914 में अमेरिका में हुआ था। तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग यानी कि NE बोरलॉग कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे और उनका जन्म 1914 में हुआ था। विश्व स्तर पे उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है भैया। आगे देखते हैं, जो गुलाबी क्रांति है ये प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन से होती है। हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से, टोटल यानी कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। इसके लिए हम लोग आगे फिर एक टॉपिक और देख लेते हैं, छोटा सा है, विश्व की प्रमुख जनजातियां जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? ग्रीनलैंड और कनाडा में पाई जाती है भैया। किर्गिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? केनिया और तंजानिया में पाई जाती है। इसी तरह से सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? मलेशिया और थाईलैंड में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। बुशमैन जो है वो दीमक को चावल समझ के खाती है, यानी कि दीमक को चावल समझ के बुशमैन जनजाति खाई जाती है, ठीक है भैया। खाती है मतलब दीमक जो होता है उसको दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है, इतना समझिए। पिग्मीज जनजाति कांगो और बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। बद्दू जनजाति अरब क्षेत्र में पाई जाती है। बेद्दा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। और आयनू या एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में पाई जाती है। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ये जनजातियां बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। अगर ना आए जनजातियां तो उसके बाद कभी लाइफ में मेरी वीडियो नहीं देखिएगा। अगर एग्जाम में कोई जनजाति आएगी तो इसमें से जरूर आएगी। अगर एग्जाम में कोई डेज आएंगे तो जो हमने आपको डेज ये बताए हैं इसमें से आएगा। अगर कोई क्रांति आएगी तो यहाँ से आ जाएगी, ठीक है भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल वीडियो है आप लोगों के लिए। ज़्यादा क्वालिटी तो नहीं दे पाते हैं बट कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर बोर्ड की राइटिंग नहीं दिख रही होती है क्वालिटी के कारण तो आप लोग हमारे एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दिया करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कि ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए करते हैं, क्योंकि मेरे को अपना यूपी में सिलेक्शन नहीं लेना है, आपको सिलेक्शन कराना है। तो कहने का मतलब इतनी ही चीज़ों से सिलेक्शन नहीं होना है, लेकिन हाँ उस सिलेक्शन में अगर 2-3 4 इस क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं तो हमारी भागीदारी आपके लिए बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाएगी, ठीक है भैया। इसीलिए इस श्रृंखला में हम आगे आज से हर एक वीडियो में आपके लिए 3 क्वेश्चंस लेके आएंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपके 3-3 क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप थोड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति के सभी लोग बनिए और अपने अंदर जिज्ञासा रखा करिए अच्छी चीजों की। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, कल्पक्कम परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है? पहला क्वेश्चन कौन सा है? कल्पक्कम परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है? दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आप तीनों इन क्वेश्चंस का आंसर क्रम से दे दीजिएगा, कॉमा कॉमा और कॉमा लगा करके। यानी कि कल्पक्कम परमाणु केंद्र कहाँ है पहले दीजिए आंसर, सुनामी किस भाषा का शब्द है आंसर दीजिए, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है इसका आप आंसर दीजिए।
हमको आज बहुत अच्छा लगा कि इतनी अच्छी और प्यारी सी वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। आप लोग जरूर पूरी वीडियो देखिएगा और इस वीडियो की और इस मेहनत के लिए आपको एक लाइक करना बनता है। सो थैंक यू सो मच।